अब मेरे को ये वहाँ एक्सेप्ट कर लेना था कि भैया मेरे से गलती हो गई, मैं नहीं बोलूँगा, मेरे ज़बान से निकल गई, लेकिन मैं उसमें ज्ञान निकालने लगा। सेमी मैकेनाइज में ये होता है, तो अच्छा करे, आर यू श्योर दैट इज़ सेमी मैकेनाइज? तब मैं बोला कि आई एम नॉट श्योर, मे बी ऐसा कुछ। तब मे बी दैट वॉज द रीजन, मे बी दैट इज नॉट द होल सोल रीज़न फॉर रिजेक्शन। अच्छा, कमांड टास्क में क्या हुआ, मैंने गलती की थी और वो मैं अभी डिस्क्लोज कर देता हूँ कि एज आई टोल्ड कि कमांड टास्क में सबऑर्डिनेट बुलाया गया। शुरू के 4 लोगों की कॉल आई, 4 में से 3 लोगों ने मेरे को सबऑर्डिनेट बुला लिया, ठीक है। एंड इन ऑल द 3 अटेम्प्ट्स व्हाट आई नोटिस कि जहाँ से जीटीओ, लेडीज जीटीओ थी, शी वॉज वेयरिंग ब्लैक ग्लासेस, जहाँ से वो अपना लाइक डिक्टेशन देती थी कमांड टास्क का, द सेम देयर आर 3 वेज टू सॉल्व द कमांड टास्क ना, उनमें से एक ही सही होता है, एग्जैक्ट सही। बाकी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करने के बाद आंसर निकल जाते हैं, लेकिन क्लियरिटी के साथ आंसर केवल एक में होता है ना कमांड टास्क में। इज दैट सो? यू कैन लाइक करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। या ठीक है, एक में आंसर सही होता है, बाकी 2 में मॉडिफिकेशंस करने के बाद आंसर निकलता है, और वो चेक करते हैं जब यू सॉल्व द फर्स्ट स्ट्रक्चर इजीली, आफ्टर दैट उनको फंसाने के लिए और मेंटल स्ट्रक्चरल एनालिसिस एबिलिटी देखने के लिए वो सेकंड थर्ड पे स्विच करते हैं। ओके, तो मैंने क्या नोटिस किया कि जहां से वो डिक्टेट कर रही हैं वही वाले से आंसर एक बार में निकल जा रहा है। एंड ऑल द 3 अटेम्प्ट्स आई वाज कॉल्ड अप एज सबऑर्डिनेट, मैंने यही चीज नोटिस की कि जहां से वो लेक्चर मार रही है बंदी जीटीओ, वहीं से आंसर निकलेगा। बंदी जीटीओ का बंदी बोल रहा है यार। तो मैंने क्या किया कि मुझे जब बुलाया गया, मेरे दिमाग में कोई स्ट्रक्चरल एनालिसिस ये सब नहीं चल रही भाई, मेरे दिमाग में चल रही है जहाँ से मैडम ज्ञान देंगी, शुरुआत करवाएंगी, वहीं से आंसर निकलेगा। तो जैसे ही उसने बोला, मैं कहा यार आई एम गुड, ये वो, बस उठाया रस्सी फट्टा बल्ली घुसाना शुरू कर दिया विदाउट एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर, बिकॉज मेरे दिमाग में क्या प्री अजम्पशन था, प्री अजम्पशन ले लिया मैंने कि यहीं से है आंसर निकलेगा। अब मैं खुद लगा हूँ 10 मिनट मैंने 3 मिनट हुए, आर यू नॉट कमिंग अप विद आंसर मिस्टर चेस्ट नंबर दिस। मैं कहा कि नो मैम, आई एम जस्ट ट्राइंग, आई विल गेट इट डन। हम लगा रहा हूँ, हाँ, आई विल गेट इट डन। आई वाज जस्ट मूविंग द वो फट्टा हियर एंड देयर, आफ्टर दैट आई वाज पुटिंग लॉग हियर एंड देयर। सो शी ऑब्जेक्टेड मी मल्टीपल टाइम्स, ऑब्जेक्टेड मी, आई थिंक शी वाज गिविंग मी हिंट्स। एग्जैक्टली, शी वाज गिविंग मी हिंट्स कि बढ़ जा। Exactly, that is what I was actually now about to say. Recently, I have done the podcast with Lieutenant Commander Rakil, a English GTO. He told me something which is very interesting. GTO होता है ना, if you observe GTO very closely, GTO will give you 3 to 4 hints. कुछ स्ट्रक्चर में फंस गए, you're doing something, you're going in a wrong way, GTO will smartly give you hints. You should be in that state to pick up that hint. GTO will give you a hint. मान लो, he gave me an example. If you are doing something in PGT, HGT, and GTO comes and interrupts you 2 to 3 times, he says that, gentlemen, are you done? Gentlemen, are you done? And some GTOs will also say that, gentlemen, I think you should revisit once again. इसका मतलब तो गलत कर रहे हैं यार, तो ठीक करो, बिकॉज दे कैन नॉट से एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इसके एथिक्स में जाता है, एथोस में जाता है। सो दे विल एक्चुअली GTOs will try to help you in many different ways. This is one factor. And दूसरा फैक्टर है ना GTO को इम्प्रेस करने वाला, चुपचाप से वो क्या बोलता है वो करो यार, चुपचाप से। I'll tell you experience of a GTO. It was Allahabad GTO, 2 बोर्ड का GTO था। इसका नेम for some matters I will not take. He's told me somewhere, well, lecturate देने के बाद ना, lecturate while giving the lecturate, every GTO, some GTO will tell you to introduce yourself. Introduce yourself. Gentlemen, introduce yourself for 10 seconds before starting the lecturate and start the lecture. एक बैच में क्या हुआ ना, 8 बंदा था, 8 people were there. 6 people never introduced themselves. सीधा lecturate. My lecture topic is, अच्छा, 6th guy, he introduced himself. Sir, my name is this, I am from this, my hobbies are this and this. Then he started lecturing. Okay, what happened? These 5 people were out. सुनने का आदत नहीं है, सुनने का आदत नहीं है तो क्यों क्या करता है इधर? Both 5 people got conferenced out.
these 2 people were recommended. And GTO, after recommendation, he went and said to that people. And this is one of the least thing what we have to do in SSBs. सुनना चाहिए भाई. So most of your doubts will get cleared if you listen to GTO. GTO है ना, I do feel that GTO ना जब ग्राउंड में काम देखता है GTO वाला, ऑन ग्राउंड आप क्या है GTO देखता है. इसको कैसे इम्प्रेस करना है, इम्प्रेस तो कुछ भी नहीं है. You can't impress anybody, and also I'm very much against where the people impress people. Impress करने के लिए थोड़ी जा रहे हैं SSB में. एक्सप्रेस करो यार आपको, मैं यही है, I am this. हाँ बांटो आपको. हाँ you know, मैं आपको बता देता I want to say you. मैं एक कंपनी का I went to a startup company. इसका नाम Juicy Tail है. MD of that company asked me this. तो फौजी एस्पिरेंट है तो छोड़ के चला जाऊंगा. You leave this after this. Why should I this one recommend you? Why should I give you this one? You know what answer I give? Ma'am, neither in Fauj nor in this corporate world I have to sell myself. I have to sell myself. I want to sell myself. And here also I am doing the same thing. So basically what I feel is when you start expressing things ना, ये impressing वाला ना थोड़ा क्वेश्चन कम हो जाता है. That brings your own internal stuffs outside is what I feel. So what do you feel in this? आपको क्या लगता है? नहीं, इस पॉइंट को मैंने भी अभी समझा और ड्यूरिंग दिस पॉडकास्ट व्हेन यू लाइक शेयर्ड दिस एक्सपीरियंस ऑफ योर्स ना, तो आई गॉट टू लर्न अ न्यू थिंग. क्या? कि ये चीज़ें पता तो होती हैं आपको, बट कई बार होता है कि कई बार कोई चीज़ आती है अभी रियल मोमेंट पे रियल टाइम पे क्लिक कर जाती है एंड यू स्टार्ट की थिंकिंग कि ये चीज़ मेरे को इम्प्लीमेंट कर पहले ही करनी थी, मैं भूल गया था, अभी करनी है. वही अभी जस्ट मेरे को हुआ. अच्छा. या एक्चुअली आई नीड आई हैव दैट फैक्टर. आई एक्चुअली स्टार्ट इम्प्रेसिंग, ट्राई टू इम्प्रेस. जरूर नहीं है भाई. मेरे को ऐसा लगता है कि आई एम माई क्वोशंट ऑफ इम्प्रेसिंग एंड एक्सप्रेसिंग इज क्वाइट इक्वल. Because a lot of people, I don't try to impress people. Why, simple की बात है यार. किद हद तक impress करना वाला. I always am a great believer. When you die, you are the owner of your grave. मैं ना, I can come until your grave. आपका grave का अंदर, you should only go. I can't come and grow. मान लो, if you are that connected, I will also come with you to the grave. I will also start sleeping with you in the grave. People will start running from here. People will think भूत है भाई है. So the point is impress करना. लेक्चरेट में मेरा मानना है, I don't know about anybody. What I feel is लेक्चरेट में लोग तैयारी करता है. मुझे तैयारी करने में लेक्चरेट में कंप्लीट विरुद्ध. I am opposite to that. लेक्चरेट में आपको क्या टॉपिक मिल सकता है? एक जनरल टॉपिक मिलता है. एक जनरल टॉपिक, एक करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक मिलता है. और एक रिलेशनशिप का टॉपिक मिलता है. इसको क्या प्रिपेयर करना है? आई डोंट अंडरस्टैंड. इसको ना एक्सप्रेस करो यार, एक्सप्रेस करो. एंड आई डोंट फील दैट. तुमको क्या लगता है? आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन. आपको 4 धाम यात्रा हो गया ना, टेल मी. आपको 2 कॉन्फ्रेंस हुआ ना, आपका 2 टाइम कॉन्फ्रेंस लेक्चरेट का टॉपिक क्या था? याद है क्या था? There were 4 topics out of which I chose first Agniveer in the first one, and in the second one I chose social media. अच्छा. And in the third conference, which was in 4 AFSB Varanasi, I chose the topic which was impact of TV. Impact of TV actors, नहीं. Impact of reality shows on Indian youth. अच्छा, ठीक है. That was the third topic which I opted. And I still fumble while delivering the lecturate. Maybe that is a... So why do you think you fumble? Why do I fumble? Because while delivering lecturate, I think people are noticing me. I am getting noticed. Self this one. Self, what is that? That is called as getting conscious. Getting self-conscious. If I am going good with my words, with my sentences, when I start thinking that people are noticing me, a factor strikes inside me कि यार I need to put more effort. I need to be more clear, more
like versatile with my word selection. वो तो घंटा कुछ हाँ, ऐसा होने लगता है मन में, और उसकी वजह से जो नॉर्मल चलता रहता है वो भी खराब हो जाता है. So what I can tell you by my experience is लेक्चरेट ना, मेरा मानना क्या है लेक्चरेट में आपको समझा सकता है. आपको the main thing is there are children who are sitting in front of you and you have to speak to them. लेक्चरेट कैसा मीन्स पीपल विल से लेक्चरेट में कुछ ब्लैंक हो जाता है, घंटा कुछ नहीं होता है भाई, मैं बोलूँगा. हाँ, ये ट्राई करके देखो तुमको क्या महसूस फील होता है ना ये टॉपिक लेके. यू स्पीक दैट. मान लो टीचर यार, टीचर के बारे में, आपके टीचर के बारे में आपको क्या फील होता है, बोलो यार. क्या टीचर होता है? टीचर कैन नॉट बी एनीथिंग. ये मेरा मानना है. और कैसा लगा पहले एसएसबी में ग्रुप प्लानिंग कैसा लगा? Group planning exercise was good. There was a task, everyone did good, did their part with best of the. So what is the things you learnt in this SSB? Your learnings from this SSB. What do you want to say or tell to these people? Overall, I started expressing myself. Good. I started making new friends. Okay, which ultimately is a result of expression of. This is what I learned, and I got to learn one more thing. Maybe I got to learn a lot of things which I am not coming up with right now. But another thing is कि you have to be in discipline on your own. No one is going to push yourself. This is what I learned. Any kind of discipline with your work, with your job, with your पढ़ाई लिखाई, with your eating routines, with your workout routines, whatever. You have to be strict. You are the only leader to lead yourself, to be on the right track. ये वैट में लिख सकते हैं तुम. वैट में लिख सकता है लीडर के लिए. लीडर के लिए. You are the only leader to lead yourself. You छोड़ो. हाँ, लीडर्स मोटिवेट themselves. ये क्यों है ना, तो अंदर का बात है, या बात में सच है. तू क्यों बोलता है ना, तो वैट में यही प्रॉब्लम. दिस इज द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन इम्प्लीमेंट इन लाइफ. व्हाई आई एम टेलिंग यू टू राइट इन वैट, राइट? तू इंटरव्यू में जाता है ना, व्हेन यू एक्सप्रेस, व्हेन समबडी आस्क्स यू समथिंग अबाउट लीडर, आप व्हेन यू सेड द स्टेटमेंट, इट वाज फ्रॉम हार्ट. तू फ्रेम अप नहीं किया ना अभी. उधर भी वही बोलूंगा, तो वैट में वही दिखेगा. थोड़ी मना करता है तेरे को इंटरव्यूअर. ये होते हैं कर्मणा वाचा मनसा. Now, according to you, perception, I want to just know this. आपको क्या लगता है स्क्रीनिंग प्रोसेस में? आपको सही लगता है becoming an aspirant? Screening process is all about behavior on that very time. How do you behave? How do you express yourself in front of the SSL? Because they also get confused ना, कि बंदे ने उस दिन खुद का बिहेवियर कैसा रखा. द सेम पर्सन हु इज़ गेटिंग रिकमेंडेशन फ्रॉम एयर फोर्स बोर्ड, ठीक है, एंड ही इज़ इन 23 NSB भोपाल, और वहाँ पे वो स्क्रीन आउट हो जा रहा है. सो हाउ कैन यू से दैट कि द सेम गाय, द सेम ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव बीन ट्रेन्ड फॉर 10 years इन डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च इन दिल्ली, वही ग्रुप ऑफ पीपल रिकमेंड कर रहे हैं, वही ग्रुप ऑफ पीपल पहले दिन कह दे रहे हैं बाहर हो जाओ. तो ये है बिहेवियर. उस दिन आपका मूड कैसा रहा, पिछले दिन आपने किस टाइप के माहौल में रहे, पिछले दिन 2 दिन 3 दिन आपने किस टाइप का माहौल जिया. स्ट्रेस में तो नहीं थे, घर पे गलत बातें तो नहीं हो गई, कुछ ऐसा सीन है, गर्लफ्रेंड का इशू तो नहीं हो गया. ये सब चीजें तो कहीं ना कहीं बिहेवियर को चेंज कर देती हैं फॉर दैट इंस्टेंस. एग्जैक्टली. दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम कंटिन्यूअस 3 screen outs, and I have compared my conferences and screen outs together. So I how got the much result. do you think relationships with your close ones really matters in the SSB? In a long term, if I talk, it do matters, and you need to. थोड़ा बात करो इसके बारे में ज़्यादा बात करो, because why I'm saying is when your relationship with your close ones is not proper, mindset will be not proper. तो mindset is not proper, घंटा कुछ नहीं यार, भगवान तेरे सामने खड़ा हो जाएगा तो उससे वो ना गलत चीजें ही निकल के आएंगी. because if you have been shown any picture,
So you first start relating anything near to your family, relatives and all. वो पिक्चर होता है ना, वो पिक्चर ऐसा ही होता है एसएसबी में. फैमिली से ही रिलेटेड या फादर मदर बुआ के लड़के पापा चाचा इस टाइप के ही चीजों से थोड़ा सा रिलेट करते बनता है. मुझे सच बताऊं मैं, ठीक है, हाँ, मेरा बड़ा प्रॉब्लम वही है. मेरा फैमिली क्वेश्चन बहुत कम है, बहुत खराब है मेरा फैमिली क्वेश्चन. मेरा रिलेशनशिप स्टेटस भी कम, बहुत खराब है. मैं इसलिए मुझे लगता है मेरा 2 स्क्रीन आउट हुआ है. टू बी वेरी फ्रैंक मुझे लगता है. मुझे कभी कभी ना फैमिली के बारे में पूछता है ना, मुझे गुस्सा आना शुरू होता है अंदर से. टू वेरी फ्रैंक, मैं कुछ हाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं गुस्सा होना शुरू करता है अंदर से. थिंग्स व्हाट हैज हैपेंड ना, इससे ना तो गुस्सा कंट्रोल करने के लिए तो कुछ करता है ना, वो चेहरे पे दिखता है. या बंदा तो सच in every question I will be doing right. When they ask about family, तो कुछ हो रहा है तो गुस्सा हो रहा है ना, you start artificiating the thing. पकड़ रहता है वो बंदा में कुछ. And to be very frank ना, फौज एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो फैमिली मानता है भाई. फौज एक फैमिली का ऑर्गेनाइजेशन है. At the end of the day, it is a very important thing. And how do you think to overcome these things? Like stay connected with your family. ठीक है, बातचीत होती रहनी चाहिए, अच्छी बातें होनी चाहिए. मेरा ये कहना है कि ठीक है, ऐसी चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए. ठीक है, और लाइक फैमिली की पर्सनल इश्यूज़ हैं तो वो तो यू हैव टू सॉल्व इट बिकॉज दैट इज़ योर ओन प्रॉब्लम. इफ इट इज़ फैमिलीज प्रॉब्लम सो यू हैव टू बी इनसाइड इट. यू आर सपोज टू हेल्प देम आउट इन दैट इश्यूज़. वो चीज़ ठीक है, बट try to keep your family in a positive mood so that it ultimately helps you out. कहीं ना कहीं तुम्हारी मेंटेलिटी, तुम्हारी सोच में पॉजिटिविटी लाने का काम फैमिली ही करेगी. ठीक है, अगर फैमिली इज़ हैप्पी देन यू आर हैप्पी बिकॉज यू आर द लाइक मेंबर ऑफ द फैमिली. ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड है वाला होता? मेरी गर्लफ्रेंड, आई एक्चुअली डू नॉट हैव अ गर्लफ्रेंड. लोंडा है गर्लफ्रेंड? शर्म नहीं आता है? ऐसा लोंडा है तो गर्लफ्रेंड नहीं है. गर्लफ्रेंड, एक्चुअली आई डू नॉट हैव अ गर्लफ्रेंड. मे बी कि मैं बच रहा हूँ, मतलब मैं चाहूँ तो आई कैन इजीली गेट अ गर्ल. लाइक आई एम नॉट फ्लेक्सिंग कि मैं लड़कियाँ पटा सकता हूँ, ये चीज़ है. ठीक है, आई हैव वर्क फॉर इट, बट अल्टीमेट गोल इज़ अ बिट डिफरेंट. और मुझे ये पता है कि उससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं. ये नहीं कह रहा हूँ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी. आई हैड 2 girlfriends. You had 2 friends, girlfriend? Had. बट आई गॉट चीटेड ऑन बोथ द टाइम्स और ब्रेकअप हो गया. You got cheated? हाँ, आई गॉट चीटेड ऑन बोथ द टाइम्स. प्यार लुटाया है, प्यार मिला नहीं फ्रॉम अदर एंड. तो ठीक है, थोड़ा बात कर सकता हो, कैसा हो गया धोखा? First time was कि she was talking to multiple boys at that time. I was getting a bit possessive because that was my first experience. And maybe कि जैसा फिल्म में बोला क्या लगता है, being a possessive is a good trait or a bad trait? From my second relationship, after breaking up second time, not I broke up actually. हो गया, she got married तो ब्रेकअप तो हो ही जाएगा. नो नीड लाइक पुश समवन टू गेट इनटू योर लाइफ. तो सेकेंड टाइम के बाद से मेरे को ये हो गया ना कि डोंट गेट पॉजिटिव एक्चुअली. व्हाई डिड यू फेल फॉर हर? मुझे ये लाइन में दिक्कत है. आई ऑलवेज टेल पीपल डोंट फॉल इन लव, स्टैंड इन लव. फेल इन मीन्स कि व्हाई यू स्टार्टेड लविंग हर. एग्जैक्टली, ये फेल इन का मतलब ये है क्यों लव करना स्टार्ट किया. क्योंकि तुमने उसके अंदर कुछ ऐसा देखा ना, ऐसी चीज देखी कि जो उसके अंदर अच्छी लगी. क्या फैक्टर्स? उसका हंसना, खेलना, बातें करना, घूमना फिरना, उसकी आजादी एक्चुअली तुमको अच्छी लगी. मुझे बताओ, हाँ, आई वांट टू जस्ट नो, आप लड़की को देखता है ना, क्या देखते हैं उसमें? हर किसी का अपना अपना चॉइस हो सकता है. बेसिकली व्हेन यू सी गर्ल्स, व्हेन यू ऑब्जर्व गर्ल्स, उसको प्यार करने का, व्हेन यू थिंक दैट शी इज अ बेटर हाफ ऑफ यू, ओके, क्या देखता है इसमें? What do you exactly see in her? What traits do you see in her? First thing I noticed, I am a kind of puja path guy. ठीक है, तो first thing I noticed, this was not a like instant connection.
मैं पूजा करता रहता था, लाइक अपना सुबह नहाया धोया पूजा किया, और वो पास में ही रहती थी, ठीक है। उसने भी सुबह सुबह अपना पूजा और शाम में भी उस दिया बत्ती करती थी, तो सेम कॉलोनी में रहते थे। It was what do you think it was one of the main factor to fall in love with that girl? No, that was a kind of bonding and connection, getting a connection कि यार she is someone। कौन से भगवान का पूजा करता था वो? लाइक तुलसी माता का दिया देना, हमारे यहाँ कल्चर है ना, तुलसी माता का सुबह शाम दिया देना। उसको देख के लगा कि एक ट्रेड तो अपना मैच कर रहा है, एंड द पर्सन हु इज इन मेडिटेशन और भगवान की पूजा पाठ ना, तो वो कहीं ना कहीं दोनों अलग है। हाँ, मेडिटेशन करना वो अलग चीज़ है, लाइक ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, मेडिटेशन और भगवान की पूजा पाठ। तो उसमें क्या है कि दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं आपको काम करती हैं, ठीक है, शांत दिमाग आपका रखती हैं। तो इसकी वजह से मुझे लगा कि एक फैक्टर तो मैच कर रहा है, मे बी लेट्स ट्राई आउट की बातें बन जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। आई वाज सिंगल टू, आई ट्राइड इट आउट, तो उस टाइम शी एक्सेप्टेड। फिर इट लास्टेड मोर देन 2.5 years। आफ्टर दैट आई गॉट टू नो कि शी जस्ट डिस्क्लोज्ड इट कि आई वाज जस्ट फेकिंग इट। आफ्टर 2.5 years शी टोल्ड कि आई कांट टेक इट लॉन्ग, अच्छा, आई वाज जस्ट फेकिंग इट एंड ऑल। ठीक है, कोई नहीं, अपना काम है, प्यार लुटाते रहो, झोली ऐसा नहीं है खाली होगी, फिर प्यार करेंगे किसी और को करेंगे, ठीक है। द वन हु विल डिजर्व इट ओके, विल डेफिनेटली गेट इट। आई हैव अनलिमिटेड प्यार। कोई ऐसा हुआ जिंदगी में है इन सिचुएशन यू फेल्ट सो हेल्पलेस? हेल्पलेस, इसका मतलब क्या है ना, यू ऑल्सो कैन से समथिंग यू आर फीलिंग इनसाइड यार, यू फीलिंग लाइक टेलिंग टू समवन, बट आपको पता है अंदर से किसी को बताने की वजह से कुछ नहीं होता, नोबडी कैन अंडरस्टैंड। में ऐसा हुआ जिंदगी में? I will mention a period of time when I made myself feel helpless. Made myself feel helpless actually. खुद को मैंने ऐसा महसूस कराया कि I am helpless. Actually, I got, my family always got my back. My family always got my back. हमेशा सपोर्ट था, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड ऑल, भाई ठीक ठाक एक मिडिल क्लास फैमिली से चल रहा है व्यवस्था। बट बीटेक कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, तो आई वांटेड टू डू समथिंग ऑन माई सेल्फ। हर किसी का जॉब लग रहा था, फ्रेंड्स का, जितने भी फ्लैटमेट्स थे मेरे 3 के लग गए थे। तो आई वॉज द पर्सन हु हैवंट गॉट एनी जॉब। आई वॉज ट्रेनिंग इन राम मंदिर कैंपस, ठीक है, राम मंदिर जो बना उसमें आई वॉज ट्रेनिंग। I was not getting paid at all, and people started asking me कि भाई क्या कर रहे हो, पैसे वैसे मिलते हैं क्या? रामलला का सेवा किया। सब पूछते थे पैसे वैसे मिलते थे। तो at that time actually I faked. I told कि I am getting paid 12,000 so that people don't judge me. I tried, that's just a training thing, so that's why I am getting 12,000. After that I had planned कि I will work as a safety engineer there, so I will get paid easily 22 to 23,000. So that was the true thing, but at that time I was not getting paid at all, so I faked it कि people don't judge me कि भाई ये तो ऐसे ही कर रहा है। At that time helpless की बात नहीं करूँगा कि ये नहीं कहूँगा कि मैं helpless घर वालों की तरफ से या किसी की तरफ से हुआ, मैंने खुद को बनाया। I used to save money a lot actually कि भाई मेरे को 3 महीने 4 महीने हैं, मेरे को कुछ ना कुछ तो सेविंग करनी चाहिए कि इन द केस जॉब नहीं लगी तो कब तक घर वालों से या कहीं बाहर इंटरव्यूज़ के लिए जाना होगा, तो पैसे बचाने ज़रूरी है। तो उसकी वजह से सेविंग करता था। मैं साइकिल से राम मंदिर चला जाता था। कितने किलोमीटर है? अराउंड 9 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स जाने आने में। और सुबह जाता था, LNT की ट्रेनिंग हार्ड होती थी, सुबह जाता था 9 बजे निकल जाता था, मतलब 9 बजे पहुंचना रहता था, तो 8:30 निकलता था, 9:30 तक पहुंचता था, 9 बजे तक पहुंच जाता था। तो क्यों करता था? क्योंकि मेरे को ऑटो से जाने पे 3 बार चेंज करना पड़ता, लाइक 30 रुपीज़, एंड गेटिंग बैक टू माई वर्क तो 60 रुपीज़। तो आई थॉट कि रहने देते हैं भाई, साइकिल से चले जाते हैं, थोड़ा कार्डियो हो जाएगा अपना। एट दैट टाइम माई 100 स्क्वाट्स चैलेंज वर ऑन एंड 486 डेज़ मैंने लगातार किए थे। फिर मैंने छोड़ दिया SSB जाने से पहले, पता नहीं क्या माइंड में क्लिक हुआ। आई थॉट कि आई एम गेटिंग मेंटली अनस्टेबल, आई एम गेटिंग अ काइंड ऑफ फ्रीक पर्सन, सो बंद कर दी। आपको ये बारे में बताओ, आपको एथलेटिक जर्नी में बारे में बताओ। एथलेटिक जर्नी, सो आई स्टार्टेड माई डिप्लोमा इन 2016 फ्रॉम
it is a 3-year course, diploma in civil engineering. So first year everyone was participating in like sports activities and all. So I thought कि यार I am also the person who can run even faster than them. But उस टाइम तक 100 मीटर की हीट्स हो चुकी थी, 100-200 मीटर की हीट्स हो चुकी थी. I was not like क्वार्टर्स होने थे, सेमीफाइनल्स होने थे. I was not able to participate in that game. But I got to know कि अभी हाई जंप इवेंट होनी है on the 3rd day. So मैंने कहा कि ठीक है भाई, किसी की टाई थी, 2 लोगों की टाई को बधवाया गया और ऐसा किया गया. मैंने कहा ठीक है एक बार ट्राई करते हैं, गिव इट अ ट्राई. उन लोगों ने यहाँ तक लगाई, कमर तक मैं क्रॉस कर गया, यहाँ तक लगाई क्रॉस कर गया. अच्छा खासा बंदा था, यहाँ तक लगाई, शोल्डर्स तक मैंने क्रॉस कर लिया. तो एवरीवन स्टार्टेड शाउटिंग कि भाई ये तो बहुत ऊंचा कूद रहा है, बहुत अच्छा कूद रहा है तू तो मैं कहा ठीक है चलते हैं फिर. तो बस स्टार्ट ही होने वाला था इवेंट. सब ने लगाया. 135 सेंटीमीटर से उस टाइम लगा था. ठीक है, एट दैट टाइम माई हाइट वॉज 168 सेंटीमीटर्स. माई हाइट 168 बोले तो 5 feet 6 inch 7 inches. ठीक है, 7 inches है. तो 165 5 feet 5 inch. तो मैंने क्या किया कि आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द गेम. तो हर कोई वॉज लाइक 3 अटेम्प्ट क्लियर कर रहा था. आई वॉज क्लियरिंग ऑल द ऑब्स्टिकल्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट. बढ़ता गया. व्हेन इट गॉट टू 148 तो नो वन वॉज एबल टू क्लियर एट दैट टाइम. एंड आई वॉज द ओनली पर्सन हु क्लियर्ड इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट एवरी ऑब्स्टिकल इन जस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट. तो एंड आई वॉज सेइंग कि जय माता दी और मैं करता गया. 155 वॉज माई लास्ट. एट दैट टाइम थक भी गया था. दैट वॉज इनफ. 155 किया, ठीक है. फिर मैं जोनल लेवल पे गया अपनी कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए. अभी कॉलेज में हुआ था, कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के जोन में गया. तो वहाँ पे जोनल में मैंने पार्टिसिपेट किया. वहाँ पे भी मैंने 157 सेंटीमीटर्स लगाया एंड गॉट फर्स्ट प्लेस. सॉरी, डिप्लोमा में सेम ईयर 2018. तो मेरे लग गए फर्स्ट. सॉरी, दैट वाज ईयर 2017. दैट वाज ईयर 2017. नॉट 17, 16. October 16. I was 16 years old. Okay. तो I cleared 157 centimeters. 2000 born है? हाँ. I completed got gold. फिर I participated in March 18 for state games. February 18. झांसी में हुआ जोनल गेम्स. वहाँ पे मैंने क्लियर किया 165 and I got 3rd place. ठीक है. 165. Okay. Next year I got to know कि भाई the one who participate in multiple events, 3 tracks of 2 field or 3 fields or 2 track can like be a competitor in the race of overall champion. Because you get 5 for gold, 3 for silver, 2 for bronze. So I participated in 5 games. 100 meter, 200 meter, 400 meter, shot put and high jump. And I got gold in all 5 in my college. Gold का? हाँ. And I also participated in zonal level, college level? नहीं, college level, first college level. And I also participated in this event. What was that? Sword fight. Table tennis. अच्छा. Table tennis. That was group event, so it was not counted in the आपका track. states के बारे में बता यार. हाँ, states. I will say. Then I moved to zonal level, where I got out in this one, like long jump. बैटरी था ना? हाँ, that's okay. लॉन्ग जंप में मेरा बाहर हो गया. वहाँ पे मैं बाहर हो गया लॉन्ग जंप में, 100 में, 200 में, हाई जंप में एंड टेबल टेनिस 4 में मेरे गोल्ड हो गए जोनल लेवल पे गोरखपुर में. फिर आई मूव टू स्टेट लेवल. स्टेट लेवल में मैंने पार्टिसिपेट किया. वहाँ पे मेरे क्या क्या बने, वहाँ पे मेरे बने 100 ब्रॉन्ज, 200 ब्रॉन्ज, हाई जंप में गोल्ड. दैट वाज आई क्लियर्ड 178 सेंटीमीटर्स. आप क्या स्टेट में बात कर रहे हैं? हाँ, आई क्लियर्ड 178 स्टेट में 5 गोल्ड. नो, स्टेट जोनल में 4 गोल्ड एंड स्टेट में 2 ब्रॉन्ज, 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर. अच्छा. सिल्वर इन टेबल टेनिस, ब्रॉन्ज इन 100-200 मीटर एंड गोल्ड इन हाई जंप. और हाई जंप मैंने लगाई कितनी, 178 सेंटीमीटर्स, अराउंड 6 फीट, लाइक 5 feet 11 inch.
and my height was 172. ज्यादा है भाई. My height was 172 and I cleared 178 centimeters वही बोल in scissors way. हाँ. Scissors का मतलब क्या होता है? Scissors like you ऐसा होता है? get a run up. No, you get a run up and up front होके क्रॉस कर जाते front to front. Scissors पैर से. And this is like ये बैक वाला जंप, बैक जंप. तो मैंने 178 सेंटीमीटर्स एट अ हाई स्टैंडिंग एट 172 सेंटीमीटर मैंने क्लियर किया था. तो ये दिस वाज माय स्टेट मेडल्स. जर्नी कैसा था स्टेट में? क्यों छोड़ लिया? Why don't I nationals? I got injured during my high jump event in which I cleared 178 centimeter. I actually landed off the soft soil. I landed on the hard soil on a single leg. And that got a bad impact on my lower back. So after coming back from the event, I got a bit of tension in my back. So I got it. अब वो क्या लगता है, मोस्ट ऑफ द एथलेटिक कैरियर्स, एथलेटिक्स का करियर होता है ना, इट विल खत्म होता है ना इंजरी से होता है. आपको क्या लगता है इससे? lack of knowledge, lack in stretching and poor guidance or self guidance. ये सोचना कि I am the one who can do it on my own. You need a coach actually. You actually need a coach. When you go for states ना, गवर्नमेंट से कुछ मिलता है? No, actually at that level we were offered 10,000 only for the person who cleared all the 5 क्या बोलते हैं, sorry, my mind is getting stuck now. What I was saying कि the person who clears all the medals which he have participated and who scores the top बेसिकली 5 गोल्ड होना चाहिए इसका. नहीं 5 गोल्ड नहीं होना चाहिए. ओवरऑल बॉयज में हु विल स्कोर द मोस्ट इन द मेडल टैली, लाइक मोस्ट नंबर ऑफ गोल्ड्स और मोस्ट नंबर ऑफ सिल्वर, ओवरऑल पॉइंट 5 पॉइंट 3 पॉइंट एंड 2 पॉइंट. ओके, इफ समवन हैज गॉट 3 गोल्ड्स एंड समवन हैज गॉट 2 golds and 1 silver, the person with 3 gold, because that is 15 points, and the person who got 5 plus 3 points, that is 13 points, will be the second person. So the person who has topped the score, medal score, he will get the overall champion in boys and girls and in the female whatever the categories are there. So what my point is, government से कुछ मदद चाहिए होता है ना? बिल्कुल चाहिए होता है. What is your take on it? Can you please tell to the government also? Like बहुत सारी organizations हैं, schools हैं जो अपने लेवल पे उसको करवा रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उसमें बहुत ज़्यादा असिस्टेंस नहीं मिलती है. ठीक है, मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं किसी भी कोने में बंदा बैठा हुआ है, वो अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो वो कहीं हो सकता है वहीं से बहुत अच्छा टैलेंट बाहर निकल के आ जाए. एंड इफ आर नॉट लुकिंग अप टू दैट, तो हो सकता है आपने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी, बहुत अच्छा एथलीट या किसी को मिस कर दिया है. तो चेकआउट करना चाहिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को ऐसे कॉलेजेस में भी जाके कि वहाँ से क्या हमको कोई क्वालिटी एथलीट मिल सकता है और मिल सकता है, एंड दे आर, इफ यू सी फील कि दे आर डिजर्विंग, गेट देम ट्रेंड इन योर अकेडमी अंडर द scholarship offered from the government, so that they do better in the athletic career. Like similarly चाइना में जो चलता है ये थिंग कि चाइना में ये एथलेटिक की पूरी एक टीम है, वो जाते हैं स्कूल्स में विजिट करते हैं, वो भी कब, वो नर्सरीज और इस लेवल पे जाते हैं, और वो बच्चों की ना बोन और इन सब की टेस्टिंग वगैरह कर लेते हैं और बॉडी की अलग अलग चीज़ें चेक कर लेते हैं. उनसे उनको आइडिया लग जाता है कि ठीक है, लाइक किस चीज़ में इसको डाला जा सकता है, किस चीज़ के लिए बेस्ट इसकी बॉडी सूट करेगी. मुझे ना ऑन दिस टेक ना चाइना का बात बता दिया ना, और जस्ट दैट्स व्हाई आई टुक आउट द फोन. एक बंदा है, इसका नाम अभी तो मुझे याद नहीं है. ही इज फ्रॉम इंडिया एंड many Indian troops, many foreign troops come to Africa and practice running. They are practicing running in Africa. मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है, why not in India? Why can't we create that facilities to India? You are talking about Avdesh Nagar. Exactly. He is training in Kenya, na? He is training in Kenya, Africa में. Actually, na, the roads and the environment, it is actually at high altitude. Okay. So the Kenyan people train at a high altitude where you get less amount of oxygen. Okay. And if you train in such region, you train in such area, you
get your lungs trained in a better way. अरे प्रैक्टिस इन हाई एल्टीट्यूड लाइक हिमाचल यार, इंडिया में क्या दिक्कत है? है but अरे फर्स्ट पैरा का ट्रेनिंग होता है नाहन में. नाहन में एल्टीट्यूड इज वेरी he is also content creator. You must think about this. No? He is also content creator. He is there for to make content out of the African Kenyan. Most of his video get viral just because he shows the Kenyan people in his videos. Exactly. मुझे वो that is the point I out of his 100 reels, only 5 or some of the reels will get viral in which he has framed or talked about some Kenyan people. I saw his reel when he made a reel about the running shoes. Running shoe वगैरह. He made a reel about first copy वगैरह कुछ किया. And I want to speak about the detail with him. मुझे आपको क्या लगता है हम लोग हिमाचल में वगैरह अरे क्या हाई एल्टीट्यूड का बात कर रहे हैं? हाई एल्टीट्यूड रीजन्स तो हैं इंडिया में, यहाँ भी ट्रेनिंग हो सके धर्मशाला में, तो वो कितना अच्छा जगह है. हिमाचल में हो सकती है, ठीक है. उत्तराखंड में बहुत सारी प्लेसेस हैं, वहाँ भी की जा सकती है. इवन इन महाराष्ट्रन रीजन, ये अपने साउथ में बहुत सारे प्लेसेस हैं एल्टीट्यूड. अरे यार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस छोड़ो, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है ना. हम लोग मुझे तो आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग. आई वांट टू से टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, प्लीज डू क्रिएट सम अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज क्रिकेट बहुत हो गया यार. बहुत हो गया क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट. व्हेन अ प्लेयर ऑफ इंडिया ऑफ बीसीसीआई रिलेटेड प्लेयर कैन गेट अ पर्सनल flight to travel from one part to other part, why not the people from other sports? Why what's the reason that though if the money is the only factor of playing sports, कब बढ़ता है यार nation? A sporting nation is a very energy. What is my belief on it is a sporting nation is very youthful nation, according to me. अरे यार अकॉर्डिंग टू मी ना इंडिया में बहुत सारे टैलेंट्स है यार. तो कैसा भागता है? फॉर एग्जांपल ना, आई वांट टू शेयर दिस ना. मैं नाहन में रहता था भाई. मैं नाहन में रहता था फॉर more than 40 days, 30 to 40 days I stayed in Nahan. And when I was staying in Nahan, एक स्कूल प्लेनम स्कूल था, उसका 12 रख के ना एक बच्चों है ना, गाँव का बच्चे, they used to walk with a bag on, bags on. वो पहाड़ी था पहले. कितना स्टैमिना होता है ना पहाड़ी में. वो ऐसा निकल जाता है, ऐसा भाग के चला जाता है यार. मैं बिना वो बिना दे आर वेयरिंग द स्कूल बैग, यूनिफॉर्म एंड ऑल, बिना स्कूल बैग ना टू कैरी माय ओन वेट, आई एम लाइक, एंड दिस पीपल आर रनिंग. ये होता है स्टैमिना. तो पहाड़ी का स्टैमिना होता है ना, इट्स द नेक्स्ट लेवल. फॉर दैट मैटर हाई एल्टीट्यूड लर्निंग, रिसेंटली ना एक हाई एल्टीट्यूड मैराथन हो गया, पता है आपको? लेह में. नहीं मैं, there are 2 people from Indian Army who got Guinness record. I shared that on Instagram. Man Singh sir, Colonel Man Singh sir, he is from Para 9. No, he is from 21 Para. And एक था legend का legend, Shekhawat sir, Brigadier Shekhawat sir. They both actually ran that marathon. आपको मानना क्या है ना, in that altitude, in that height, आपका hemoglobin burst होता है, nerves burst होता है. And you know, recently ना talk with Kashyap sir, 21 Para. I just actually was asking him, he said this. That is how they become that officers है ना. When somebody from para वगैरह हम लोग देखते हैं ना यूट्यूब पे, ऐसा नहीं बनता है भैया. I have actually had a close contact with para. The way they think, the way they execute, अलग ही लेवल है. दूसरा लेवल में, दूसरा लेवल के मतलब इट्स नॉट एनीथिंग. दूसरा रकम वो स्टड नहीं है, 30 मान का नहीं है. वो सोचने का तरीका और मेंटल स्टेबिलिटी है ना, वो तो बढ़ता रहता है. And it's also proven fact that whenever now we will come out of our comfort zone and we will start picking up the things which are harder to us. Mental, I'm actually not exactly getting that. एक मेंटल में एक ब्रेन में ना एक सर्क्यूट होता है हमारा ब्रेन का. ये एक सर्क्यूट में ना वो एक एवोल्यूशन होता है सर्क्यूट में. इसको न्यूरोलॉजिस्ट प्रूफ के साथ दे आर सेड दिस. यू नो, इफ यू एक बंदा है डेविड जॉगिंस, पता है आपको? डेविड गॉगिंस पता है? नेवी सील बंदा है. द ओनली थिंग व्हाई ही रन्स मॉर्निंग इज बिकॉज ही डोंट, इट इज द वर्स्ट थिंग व्हाट ही कैन डू इन लाइफ. दैट्स व्हाई ही गेट अप्स एंड स्टार्ट्स द डेज विद वर्स्ट थिंग, बिकॉज when you treat your mind to accept your worst things happening to you, your mind will be like super. और बता क्या है? Everything is just going good and I am hoping for everything to happen good in my next SSBs. All the best for SSB 26th FSP Mysuru. I think everything will go well. मुझे ना लगता है यार आपको हो जाएगा.
कोई दिक्कत है. व्हाट यू सेड लेजरेट वगैरह मैं ब्लैंक कर सकता हूँ, ये करता हूँ. सिंपली बीइंग योरसेल्फ. पर्सनालिटी बहुत अच्छा है यार. मुझे तो यू नो आई एक्चुअली ऑपरेट ऑन वाइब्स. मुझे वाइब्स अच्छा लगता है, तो मैं तो हमेशा आई एम वेरी मच ओपन टू पीपल वाइब्स. एंड एक और बंदा लगा मुझे सही लगा. मुझे एसएसपी में डाउट कब आ गया ना, एक और बंदा है प्रत्युष चीची करके. अभी प्रत्युष है ना, प्रयुक्त या प्रत्युष चीची करके एक पंजाब का बंदा है. इसका पापा कर्नल है, सर्विस कर्नल है. इस पापा वेस्टर्न कमांड का ये एमओ है, पॉइंट ऑफिसर है अभी सर्विंग. he has actually given 8 SSBs, 4 conferenced out, 2 screens out. I think 4 conferenced out, 2 screens out और 3 scenes को ऐसा. Exact number पता नहीं है. But last attempt when he gave in Bhopal, I was staying with him. I was closely associated with him. उसका मुलाकात हो गया तो we were in a good. I was knowing him because we are in good connection and good communication daily. मुझे ना the reason what SSB people gave ना, मुझे बहुत गंदा फील हुआ. I was conferenced out. ये बंदा में ग्रिट था ना भाई. आई फेल्ट दैट ही वॉज द ओनली कैंडिडेट. इसके साथ कुछ गलत हो गया एसएसबी से, बिकॉज मेरा मानना ही हैज टू गेट सिलेक्टेड. कैसा भाई नहीं सिलेक्ट हो गया, तो रीजन क्या है? यू नो विथ वन लेग ट्विस्टेड स्प्रेन ही कंप्लीटेड हिज इंडिविजुअल टास्क. 15 1 नहीं है, 10 नहीं है, 15 स्प्रेन, वन लेग स्प्रेन. And Abhi, no, see this thing. Maybe it is not visible. My fingers were like teared open. अच्छा. Torn open. And I completed my 1600 meter race of rally bharti, army bharti. In this condition. अच्छा. It was in such bad condition that doctor said ki I won't be able to stitch it. It is supposed to be healed. You know, after that ना प्रत्युष का, I felt very bad यार. प्रत्युष का अभी लगता है मुझे he is the person who has to get recommended. I don't know why I feel like that, but I feel that he has to get recommended. So which is not. Let's see, it sometimes also depend on your luck, your destiny. If destiny wants you to serve the nation wearing the uniform, then it's good. If it wants you to serve the nation as a civilian, it is also good. ठीक है भाई. It's up to destiny. With this note, we will end this one show. Last song. Which your song? Last song. Sing song which is suiting this vibe, this location. What is this situation? Which is actually exactly suiting. Situation is just saying कि दिल and talking about heart. दिल इबादत कर रहा है. That is a KK. That is song sung by KK. Please sing that song. दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन. आई एम टॉकिंग अबाउट SSB. आई एम अप्रोचिंग यू कि भाई आज जिंदगी की राह से लूं कुछ हंसी पल मैं चुन, तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन. जो भी जितने पल जीऊं उन्हें तेरे संग जीऊं, जो भी कल हो अब मेरा उसे तेरे संग जीऊं. जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता बस तेरे संग चलूं. दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन. आई एम कमिंग SSB. All the very best. Thank you so much.